नहीं है, ठीक है। माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो पता है कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस अयोग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीलू रोतली सम्मान दिया है, उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीलू रोतली भी वो सम्मान दिया, तीलू रोतली सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको एक तीलू रोतली सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये तीलू रोतली सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्थ है कि आपकी बेटी ने समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को तीलू रोतली सम्मान दिलाया। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी और आपने बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया, तो ठीक है, वो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। पिछली बार आपकी बेटी 2700 वोटों से आ रही थी, उसके बाद भी आप अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज तक विराट ब्लॉक में पूरा एक तरफा आपके परिवार के लोग कब्जा दबा के बैठे थे, आज वहां जनता ने परिवर्तन किया, वहां के लोगों ने परिवर्तन किया, आपको वो खल रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब भी कुमाऊं का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी में बैठा, शीर्ष में बैठा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा खले। आपने हमेशा भगत को परेशान किया। जो शिखर पुरुष हैं भारतीय राजनीति और उत्तराखंड के राजनीति के, तो शिखर पुरुष हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी, आपने उनके खिलाफ काम करने का काम किया। और आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसाल पेश कर उत्तराखंड की राजनीति में, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े। आप बताइए ना, मुझे 4 महीना दायित्व मिले हुआ है माननीय विधायक जी, मैं 4 महीने से लगभग दौरे में हूँ। जितना दौरा मैंने पूरे प्रदेश में किया है अभी तक, एक भी दायित्वधारी ने उतने दौरे नहीं किए हैं। मैं 26 दिन गढ़वाल के प्रवास में था, मैं 28 दिन कुमाऊं के प्रवास में था, अभी उससे पहले भी कुमाऊं के प्रवास में गया, मैं आगे भी और जाने वाला हूँ, मैं निरंतर बैठने वाला हूँ। मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। मैं अपने घर नहीं जा पाता, अपनी माँ के पास नहीं जा पाता, मैं 28 साल में लगभग 3 महीना भी अपने घर में नहीं रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन समाज को, राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा है। मैं विश्व का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने लगभग बहुत लंबा काम किया है। आप बताइए आपने कितना काम किया है। माननीय विधायक जी, झूठे आरोप ही लगाने तो मेरे ऊपर मत लगाइए, और आरोप लगाने पर मैं आ गया तो आपको बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने डायरेक्टली मेरा नाम लेके आरोप लगाया, आप उजागर करें उस कर्मचारी का नाम जिन्होंने कहा कि इस फाइल को हेमराज बिष्ट लेके गया है। माननीय विधायक जी, एम्स में बिहार विधानसभा के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के, गढ़वाल मंडल के, उत्तरकाशी के, चमोली के पेशेंट आते हैं एम्स में, गरीब लोग, बहुत परेशान लोग, कार्यकर्ता आते हैं, तो उनकी मदद के लिए मैं रात के 12 बजे एम्स पहुंचता हूँ, मैं मैक्स पहुंचता हूँ, मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कोई भी कहेगा भी हो उसको आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास रहता है, कार्यकर्ताओं का एक मान सम्मान करने का मेरा प्रयास रहता है। आप बता दें कि आप कितना करते हैं। अगर ये फाइल चोरी हुई है तो वो आपका नैतिक कर्तव्य उसको ढूंढना, मेरा नहीं है। आप नाम बताइए ना, उन कर्मचारियों को, उन लोगों के नाम बताइए जिनकी फाइल चोरी हुई है, आप क्षेत्र में जाके कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं माँ गंगा के चरणों में, माँ गंगा के चरणों में मैं आज संकल्प ले रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ माँ गंगा की। मैं सौगंध खा रहा हूँ माननीय विधायक जी, मैं कसम खा रहा हूँ। आप अगर क्या कहते हैं सच्चे हैं, मैं तो सच्चा हूँ, माँ गंगा जी के चरणों में। आप अगर सच्चे हैं, माँ कोटगाड़ी जाइए ना, आप उन गरीब लोग को भेजिए कोटगाड़ी जिनके नाम पर आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आपके आरोप अगर सिद्ध हो गए, साबित हो गए, माननीय विधायक जी, मैं कल ही त्याग पत्र दे दूंगा। हाईकमान मुझसे कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे, हम कल त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। मुझे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आंसू फेंक रहा हूँ माँ गंगा में, आपको इतना आसान लग रहा है, मैं आंसू फेंक रहा हूँ। आपने कहा कि बददुआएं लगेंगी, कीड़े पड़ेंगे, माननीय विधायक जी, आपको मेरे जैसे कार्यकर्ता के आंसू लगेंगे। आप बताइए ना, रंजना देवी का क्या हाल हुआ,
आपने रंजना देवी के साथ क्या किया? आपने रंजना देवी के साथ क्या किया? वो जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना देवी पागल हो गई थी। आपने दीवान सिंह भंडारी के साथ क्या किया डिडाट में? आप बताइए ना। आपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंडारी के साथ में क्या किया? आप बताइए, आप बताइए ना। जो जो भी आपके राह में खड़ा हुआ उसको आपने ठिकाने लगा। आज डिडाट में हरेंद्र चौपाल चुनाव हार गए। किसी ने हरेंद्र चौपाल का चुनाव नहीं हराया, आपने हराया। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। नरेंद्र देवपा का नामांकन आपने खारिज कराया अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। मैंने नहीं विधायक जी, ये माँ गंगा गवाह है। माँ गंगा का 10 पुत्र मेरा कर्मभूमि हरिद्वार। आपने, केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया। किस बेस पर बनाया? क्या और कार्यकर्ता नहीं देखा? तो आप सरकार में सबसे ज्यादा ठेके, खनन के पट्टे, क्रेशर आप लेके जाते हैं। खुला आरोप है मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेरा। जब भी उत्तराखंड की राजनीति में कोई बेहतर काम करता है तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ भी आप खड़े हुए, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप खड़े हो रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ भी आप खड़े थे। माननीय विधायक जी, आपकी बौखलाहट है, बौखलाहट। एक मेरे जैसे गरीब और सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ खड़े हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सदन के पटल में इस बात को रखें। वो इस प्रकार की जांच की मांग करें। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की साफ सुथरी राजनीति में आप इस तरह की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने पहले कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पिता तुल्य हैं। मैं तो अभी, मेरे को राजनीति 30-40 साल है माननीय विधायक जी। मैं कोई बात नहीं, राजनीति शिखर में नहीं बैठा, मैं संगठन का काम करूंगा। अपने मूल में चले जाऊंगा, मूल संघ की शाखा लगाऊंगा, बजरंग दल पर काम करूंगा। लेकिन माननीय विधायक जी, आपको शोभा नहीं देता है। आप ऐसी बात थी तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में इस बात को बोलते। आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मां गंगा जी के शरण में आने के लिए मजबूर किया। मेरे आंसू लगेंगे विधायक जी, आपको आंसू। मैं सारे प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं डिडार विधानसभा के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं गंगा जी की शरण हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ। जिस माँ से मैंने जन्म लिया उसकी कोख की कसम खा रहा हूँ। विधायक जी बौखला गए, पागल हो गए विधायक जी, कटिया गए विधायक जी। मैंने कभी भी ऐसे कोई काम नहीं किए। मैं भला किसी गरीब की फाइल चोरी करके क्यों उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ? कभी नहीं। माने विधायक जी कभी फाइल लेके नहीं आते। और रही बात आर्थिक सहायता की, पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय विधायक जी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 38 लाख रुपए मिले हैं। 38 लाख, 15 लाख इस वित्तीय वर्ष में मिले हैं। और आगे उनकी प्रक्रिया, फाइल की प्रक्रिया जारी है। आज ही मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय पे शाम को फोन करके पूछा, मैंने कि क्या मामला है? विधायक जी मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। माननीय विधायक जी, आपको पार्टी फोरम में बताना होगा कि आपने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए क्यों। आपको मेरा एक दायित्व मिलना, एक कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को जिसका जीवन पूरा संगठन के काम में लग गया है, क्या शोभा नहीं दे रहा है? मैं 12 बेसी पट्टी से आता हूँ, 240 गाँव से आता हूँ, जहाँ की आपने बार बार अवहेलना की। तो माननीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर न लगाएं। और पार्टी हाईकमान से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार करता हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का जीवन दूर कर दिया है। और अभी नहीं, मैं आने वाले समय में पार्टी हाईकमान के सामने भी और फिर मीडिया प्लेटफॉर्म आकर डिडाट में मेरे साथ क्या क्या होता था, रात को मैसेज मुझे कैसे परेशान किया जाता, मैं सार्वजनिक करूंगा उस बात को कि विधायक जी के गुंडे मेरे साथ क्या क्या करते थे। तो इस बात को मैं सार्वजनिक तौर पर बोलूंगा। आप अगर मेरे पीछे पड़ेंगे विधायक जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये मां गंगा की सौगंध खा रहा हूँ। नमस्कार।